नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अकेडमी में। हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं हिंदी टीजीटी और पीजीटी। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो DEET+ भी हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, उत्तराखंड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, UPPSC GIC एग्ज़ाम हो या फिर अन्य किसी स्टेट लेवल के टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय के साथ में, तो आप हमारे इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह की और भी वीडियोज़ आप लोगों को समय पर मिलती रहें। और यहाँ पर हम लोग अभी पढ़ रहे थे हिंदी कहानी, और आज हम लोग करेंगे प्रेमचंद से पूर्व युग के जितने भी कहानीकार हैं और उनकी कहानियाँ, वो आज हम लोग करने वाले हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो के शुरू से लेके एंड तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेमचंद पूर्व युग से कौन कौन से मुख्य कहानीकार हैं जो आप लोगों को पढ़ना है, उनकी कौन कौन सी कहानियाँ हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जो है केशव प्रसाद सिंह। केशव प्रसाद सिंह, इनकी दो कहानी आप याद रखेंगे। चंद्रलोक की यात्रा पहली कहानी है, चंद्रलोक की यात्रा 1900। और दूसरी जो इनकी कहानी है वो है आपत्तियों का पहाड़। ये भी 1900 की है। तो ये दो कहानी इनकी याद रखेंगे। उसके बाद है माधव प्रसाद मिश्र। माधव प्रसाद मिश्र, इनकी जो है कहानी, पहली कहानी है पुरोहित का आत्मत्याग। पुरोहित का आत्मत्याग 1900। और दूसरी जो इनकी कहानी है वो है मन की चंचलता। ये कहानी भी 1900 की है। उसके बाद में अगले आते हैं गिरिजा दत्त वाजपेयी। गिरिजा दत्त वाजपेयी, और इनकी जो कहानी है वो आपको याद रखनी है, पति का पवित्र प्रेम। पति का पवित्र प्रेम 1903। ये कहानी आप लोगों को याद रखनी है इनकी। और चलिए पहले इन्हें रफ कर लेते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे। ये सभी के सभी कहानी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए। आप लोग तैयार करते रहिएगा। और अगले कवि हैं हमारे, कहानीकार हैं कार्तिक प्रसाद खत्री। कार्तिक प्रसाद खत्री, और इनकी जो कहानी है वो है दामोदर राव की आत्मकहानी। दामोदर राव की आत्मकहानी। उसके बाद पढ़ेंगे सूर्य नारायण दीक्षित। सूर्य नारायण दीक्षित, सूर्य नारायण दीक्षित, और इनकी कहानी है चंद्रहास का अद्भुत आख्यान। चंद्रहास का अद्भुत आख्यान। चंद्रहास का अद्भुत आख्यान 1906। उसके बाद है वेंकटेश नारायण। वेंकटेश नारायण, और इनकी जो कहानी है उसका नाम है एक अशरफी की आत्महत्या। एक अशरफी की आत्महत्या। एक अशरफी की आत्महत्या, ये जो है वेंकटेश नारायण की कहानी है। तो इसको आप लोग लिख लें साथ के साथ। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। उसके बाद आ जाते हैं वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा जी,
ये सभी के सभी हम लोग कर रहे हैं प्रेमचंद पूर्व युग के। तो पहली जो कहानी है इनकी राखी बंद भाई, राखी बंद भाई 1909। और उसके बाद इनकी दूसरी कहानी है तातार और एक वीर राजपूत, और एक वीर राजपूत, और ये है 1910। उसके बाद विशंभर नाथ जिज्जा, इनकी कहानी का नाम है विदीर्ण हृदय, याद रखिएगा। उसके बाद राधिका रमण प्रसाद सिंह, राधिका रमण प्रसाद सिंह, और इनकी कहानी है, पहली कहानी का नाम है कानों में कंगना 1913। और उसके बाद अगली इनकी कहानी है बिजली, विशंभर नाथ शर्मा है अगले। और इनकी जो कहानी है वह है रक्षाबंधन, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा रक्षाबंधन को, 1913। तो ये कुछ प्रमुख कहानीकार थे जो प्रेमचंद पूर्व युग के थे, तो इन्हें आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और इसके बाद में हम लोग प्रेमचंद युग के जितने भी प्रमुख कहानीकार हैं उनको करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्लास से जुड़े रहिएगा आप लोग, पूरा सिलेबस आप लोगों को मिलेगा टीजीटी और पीजीटी का। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही मुझे अन्य जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को समय समय पर अन्य जानकारियाँ भी मिलती रहती हैं, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या फिर आपकी स्टडी से रिलेटेड हो। समय समय पर आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती रहती हैं। पुराने प्रश्न पत्र आप लोगों को वहाँ पर उपलब्ध हैं, वहाँ जा कर के आप लोग प्रश्न पत्रों की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आप लोगों को ऑडियो क्लासेस के रूप में हिंदी की जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड कराता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले हिंदी के कहानी के भाग के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।